याद रहता है मेरा पिताजी कितना बैठता था मेरे साथ, कितना पढ़ाई करता था, मेरे को कुछ बहुत सी चीज़ें नहीं आती थी, मेरे साथ बैठ के चलाता था, मेरे को इंकरेज करता था, वो सब याद रहता है बच्चों को। हालेलुया। तो अपने फैमिली के लिए समय निकाल लेंगे, हमेशा फैमिली को प्रायोरिटी देना है परमेश्वर के बाद। अभी औरतों के लिए, वाइफ्स के लिए क्या है? वाइफ्स को प्रभु ने आदम को हवा क्यों दिया? आदम को हवा क्यों दिया? नहीं मालूम किसको भी? हाँ, इसके लिए जोड़ीदार दिया, हेल्पर दिया। कितने लोग हेल्पर है? लेडीज बोलेंगे कितने लोग हेल्पर्स है? हेल्पर मतलब सहायक। कितनी बहनें सहायक है? हाथ उठाएंगे। सहायक मतलब अपने पति की सहायता। अभी हेल्पर जो है ना, कितने लोग बोलते हैं अरे क्या मैं हेल्पर है क्या? मैं तो इंजीनियर है, मैं तो डॉक्टर है, हाँ मैं एडमिनिस्ट्रेटर है, पूरा ऑफिस चलाती हूँ, मैं हेल्पर हूँ। हेल्पर, सहायक कोई छोटा बात नहीं है। पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है, यस और नो? पवित्र आत्मा हमारा हेल्प करता है, हेल्पर है। उसी तरह से पत्नी भी अपने पति का हेल्प करती है, ठीक है? कितने ही पति है ना, अगर आप उनको हेल्प नहीं करेंगे तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पति लोग पत्नी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। अरे जरा चाय देना, एक कपड़ा निकाल देना, हाँ कितने लोग शू का पॉलिश भी करवाते हैं और क्या क्या करवाते हैं। और ये हम्बली, नम्रता से सब काम करती है। आपका बहुत बड़ा इनाम है। हालेलुया, ठीक है? आपको रिटर्न आएगा, जो भी आप कर रहे हैं सब आपको रिटर्न आता है। प्रभु का वचन क्या बोलता है? डू ऑन टू अदर्स एज दे वांट, एज यू वांट देम टू डू ऑन टू यू। जो आप अपेक्षा करते दूसरों से, वैसा ही आप चलो दूसरों से। हर एक आवाज़ जो आप निकालते हैं वो आपको रिवर्स आती है, हाँ या ना? जो आप करते हैं वो रिटर्न आता है। अगर आप चलते हैं बराबर, तो बराबर आपको भी परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो बराबर आपके भी पीछे वापस आएगा जो चीज़ें आप कर रहे हैं। हालेलुया। सबमिट टू हस्बैंड। सबमिट मतलब सबमिशन क्या है? आई एम नॉट सेइंग सबमिट टू द डेविल इन द हस्बैंड, ठीक है? जो सही है, जो बातें सही है, ठीक है? अगर पति बोलता है मेरे साथ पूजा में बैठो, तो बैठने का जरूरत नहीं। लेकिन अगर पति बोलता है खाना बनाओ, तो बनाना चाहिए ना। सबमिट, सबमिशन मतलब क्या? जैसा वो बोल रहा है आप करने का, जैसा आप प्रभु को सबमिट कर रहे हैं, ऐसा लिखा है वचन में। सबमिट टू योर हस्बैंड एज यू सबमिट टू क्राइस्ट। उससे हैवी उसको हुक्म दिया है प्रभु को, प्रभु ने इसको हस्बैंड को, लव योर वाइफ एज आई लव द चर्च। तो कठिन किसका है? किसका काम कठिन है? पति का कि पत्नी का? पति का ना, क्योंकि उसको प्रेम करना है, कुछ भी हो जाए। जैसा चर्च को कैसा प्रभु प्रेम करता है, प्रभु कभी छोड़ता नहीं है चर्च को, तो पति छोड़ नहीं सकता है। वचन में भी लिखा है पत्नियों को कभी तुम छोड़ नहीं सकते हो। सच में लिखा है वचन में, पति पत्नी को कभी भी छोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। तो किसका हैवी, किसका वर्क है? पति का। हालेलुया, ठीक है? क्योंकि आप तो सबमिट करते हैं सिर्फ पति को, लेकिन पति को सबमिट क्राइस्ट को करने का है। तो हैवी किसका काम है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सबमिशन किसको है? हालेलुया, ठीक है? तो सबमिट टू योर हस्बैंड्स। और दूसरा देखो वचन में क्या लिखा है, सबमिट टू वन अनदर। वचन में क्या लिखा है? हर एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को सबमिट करना है, मतलब उसके कहने पे चलना है, जो सही है वो बातों में एग्री करना है, बराबर? उसको सबमिशन बोलते हैं ना। तो वैसा चलना है। परमेश्वर में कोई भी किसी से बड़ा नहीं है। अपोस्टल पास्टर से बड़ा नहीं है, पास्टर एवेंजलिस्ट से बड़ा नहीं है, ठीक है? पास्टर विश्वासी से बड़ा नहीं है। सबका सेवा है, हाँ या ना? सब लोग का सेवा है। हम लोग सेवक है, बराबर? हम लोग सब सेवा कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग एक दूसरे को सबमिट करना है,
एक दूसरे का इज्जत करना है, एक दूसरे का कहना मानना है प्रभु में जो है, तो एक बार एक दूसरे को सबमिट किया तो पत्नी पति को आराम से सबमिट कर सकती है। समझ में आ रहा है क्या? एम आई इंटरेस्टिंग और बोरिंग? रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हालेलुया। दूसरा तीसरा ये ओके, वी कैन रीड ऑल्सो इफिशियंस 5:22। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसा प्रभु के। हाँ, कोलोशियन 3:18। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, होली स्पिरिट को पैराक्लेटे बोलते हैं। पैराक्लेटे मतलब इनकरेजर, उत्साहित करना। पत्नी अपने पति को उत्साहित कर सकती है। देखो, समझो एक पति का दिन बहुत खराब गया, ऑफिस में था, बहुत खराब गया, आया एकदम डिप्रेस्ड है या गुस्से में है, और पत्नी ने भी बोला जा लेके आओ, ये पिसा के लेके आओ जल्दी। हाँ, बोलेगा अरे किधर आ गया है, एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस में आ गया। ठीक है, हम लोग इनकरेज करना है। देखो, पति का इनकरेजमेंट, पत्नी का इनकरेजमेंट पति को बहुत वैल्यू रखता है। मैं बताता हूँ आपको, कितना बार आपने समझो कोई सरमन अच्छा नहीं गया और आप घर पे गए और पत्नी उधर बैठी थी, अरे क्या बात, कैसा बात करता है तुम, पूरा खा क्या है वो, घर पे भी खा रहा है। तो ऐसे ही कितनी जगह पे अपने को इनकरेज करना है, भले वो कुछ भी है, पति ने कुछ गड़बड़ भी किया है, ठीक है, पति ने ऑफिस में कुछ गड़बड़ किया, गलती किया, उसके कारण उसको गाली पड़ी, लेकिन आप भी घर पे भी गाली देंगे तो फिर कहाँ जाएगा वो, कहाँ जाएगा? एक अविश्वासी बोलता है मेरा घर है ना एक किला है, एक बार मैं अंदर गया तो सुरक्षित हूँ। हम लोग गाना गाते हैं ऑफकोर्स, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग टावर, बराबर, वो बोलते हैं हम लोग, लेकिन अपना घर एक किले की तरह है, ऐसा कितने अविश्वासी भी मानते हैं, लेकिन घर के अंदर भी उसको पड़ती है तो कहाँ जाएगा फिर? तो पत्नियों को अपने पति को इनकरेज करना भी ज़रूरी है। पूरी दुनिया आजकल को घिरा रही है, आप उसको इनकरेज करने का। तो पत्नी को क्या अच्छा लगता है? पति को स्ट्रेंथ मिलता है, क्योंकि एक बात याद रखना हमेशा, उद्धार का टोप, मालूम है आपको उद्धार का टोप कहाँ पहनते हैं? सर पे उद्धार का टोप। दूसरी जगह लिखा है आशा का टोप। अगर आपको आशा नहीं होगी ना, सर के ऊपर आशा नहीं है, सर के अंदर अगर आशावादी नहीं है आप, तो कोई भी काम नहीं कर सकते आप, कोई काम आपसे नहीं होगा। प्रभु का वचन बोलता है आशा का टोप धारण करो, लेकिन आशा का टोप धारण करने के लिए पत्नी अपने पति को मदद कर सकती है। जैसे पवित्र आत्मा हम लोग को हमेशा इनकरेज करता है। बहुत लोगों से गालियाँ मिली ना, अंदर से स्ट्रेंथ आ जाता है, क्योंकि प्रभु अपने को थोड़ा गियर दबा देता है और वो स्ट्रांग बन जाते हैं। वैसे ही पत्नी को भी काम करना है, पत्नी को पति को इनकरेज करना है, उत्साहित करना है। सब लोग उसको गिरा दिया, लेकिन आप उत्साहित करना है, तो आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में बदली होगी। जो भी आप बोते हैं ना, वो ही काटते हैं आप, वो रिटर्न आता है आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी, पत्नियों को इंटरसीड करना चाहिए। कितनी पत्नियां अपने पति के लिए प्रार्थना करती है? सब लोग करती है? कुछ नीचे है हाथ। सब लोग अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, क्योंकि देखो आपका पति आपका ही शरीर का अंग है, हाँ या ना? जब आप अपने पति के लिए प्रार्थना करेंगी, वो स्ट्रांग बनेगा, तो फायदा किसको होगा? सेल्फ इंटरेस्ट, सिंपल है ना? इसके लिए अपने पति के लिए प्रार्थना करो, ठीक है? भले आपको दिल नहीं है, अच्छा अच्छा बोलो उसके लिए, अच्छा अच्छा बोलो, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो कर दे, ठीक है? स्लोली आपको प्रभु अभिषेक से बराबर करवाएगा। हालेलुया। पहला पहला क्या रहता है, अभी मेरी एनीवे एक बताता नहीं, वो नहीं बोल दो कौन है, एक सिस्टर है अभी प्रभु के साथ है, उसका पति प्रभु में नहीं था, तो हमेशा वो प्रार्थना करती कि मेरा प्रभु में आ जाए पति, हमेशा प्रार्थना करती थी। प्रभु में आ गया, वो पति प्रभु में आ गया, लेकिन फिर भी वो वैसे ही चलता था उसके साथ। तो बोलती थी मैंने क्यों किया प्रार्थना, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ।
आप समझ रहे हैं, वो फायदे के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो बट इंटरसीड फॉर योर हस्बैंड्स, फॉर योर जो बच्चे हैं वो लोग भी इंटरसीड कर सकते हैं। आप कभी भी इंटरसीड करते हैं ना, आपको लगता है कि अपन क्या इतना प्रार्थना कर रहे हैं, क्या होने वाला है, ऐसा नहीं है। इंटरसेशन नेवर गोज वेन। कभी भी इंटरसेशन जो है ना आपका व्यर्थ में नहीं जाता है। आप जो भी बोल रहे हैं ना इंटरसेशन में, वो रिटर्न आएगा। हालेलुया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे शुड वी टेक अ ब्रेक? नेक्स्ट सेशन विल बी द अदर, विल टॉक ऑन द सेक्सुअल रिलेशनशिप। ओके ओके, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हाँ, लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑब्वियस। कितनी चीज़ें जो है हम सब लोग को मालूम है, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। मालूम है कि नहीं? कुछ नया नहीं है ये, लेकिन इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इसमें पावर है। क्योंकि वचन के ऊपर चलना, तभी मालूम पड़ता है हम लोग की वचन में पावर है। ये कोई थ्योरी नहीं है, परमेश्वर का वचन कुछ थ्योरी नहीं है, कुछ लिखा हुआ चीज़ें नहीं है, इसमें पावर है। अविश्वासी भी इसके ऊपर चलेगा ना तो वो आशीष पाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो अविश्वासी करते हैं, उनको आशीष मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल माता पिता का आदर करना। अविश्वासी भी माता पिता का आदर करेगा ना, उसका उम्र बढ़ेगा, उसका भला होगा। मैं बताता हूँ आपको, इफिशियंस 6:1 में लिखा है, इवन अविश्वासी, एंड आई हैव सीन इट। हाँ या विल ब्रेक। हम लोग ने, मैंने देखा है ऐसा, अविश्वासी लोगों को इतना प्रभु ने बढ़ा दिया क्योंकि माँ बाप का ख्याल किया उसने। वो मैनेजिंग डायरेक्टर के लेवल तक पहुंच गया, इतना प्रभु का आशीष उसके ऊपर आया। तो क्या होता है कि हम लोग माँ बाप का ख्याल करते हैं तो परमेश्वर वो सब देखता है। वो फिर विश्वासी हो अविश्वासी हो, परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है ना। परमेश्वर का वचन सिर्फ बिलीवर्स के लिए है कि पूरी दुनिया के लिए है? तो पूरी दुनिया के लोग, अगर इवन रोमियो में लिखा है, जो लोग वचन नहीं जानते हैं लेकिन अपने विवेक के द्वारा बराबर चलते हैं तो उनका न्याय अलग से होगा। हाँ या ना? ठीक है, तो वचन पे चलेंगे, आशीष आता है। प्रेज गॉड। हाँ या